नमस्कार सबको। आज हम राशि और उसके डिटेलिंग के बारे में सीखेंगे। मैंने एक पिछली लेक्चर में बता दिया था कि BNN यानी भृगु नंदी नाड़ी क्या है। भृगु ऋषि की भृगु संहिता और नंदी ऋषि की नंदी नंदी नाड़ी को कंबाइन करके आरजी राव सर ने भृगु नंदी नाड़ी का क्रिएशन किया। इसमें आपको ध्यान रखने जैसी चीज एक ही है, आप राशि अच्छी तरह पढ़ लेना, प्लेनेट के कारक तत्व अच्छी तरह पढ़ लेना और प्रोग्रेशन एज वेल एज ट्रांजिट, तो आपको भृगुनंदी नाड़ी इतनी बढ़िया आ जाएगी। और इजीएस्ट एस्ट्रोलॉजी जो कोई है मैंने देखी, मैं तो बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो सबकी माँ है, उसमें से ये सब शाखाएं निकली हुई है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये सब में सबसे इजीएस्ट कोई एस्ट्रोलॉजी है तो भृगुनंदी नाड़ी है। आज हम राशि के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है कि अपने पृथ्वी गोल है, और जब कोई चीज गोल होती है तो वो 360 डिग्री मानी जाती है। पूरी वर्तुलाकार का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। अपने ऋषि मुनियों ने 12 राशि बताई है, तो 360 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हर कोई राशि 30 डिग्री की, मोटा मोटा ये समझ लो हर कोई राशि 30 डिग्री की होती है। जब केपी की कस्प कुंडली में जाएंगे और आगे जो संशोधन हुआ है कि भैया पृथ्वी अंडाकार है तब राशि छोटी बड़ी होती है, वो एडवांस वाली दूसरी बात है, दूसरे सब्जेक्ट की, केपी की बात है। लेकिन यहाँ BNN में आप लोग हर कोई राशि को 30 डिग्री की मानना। अब आपको पता चल गया कि 360 को हम 12 से डिवाइड करें तो एक राशि 30 डिग्री की आती है। अब राशि में सबसे पहले नंबर पे मेष राशि है। मैं एक बार बोल जाता हूं फिर उसका डिटेलिंग बताऊं। मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। जो मेष राशि है, ये चीज आप सब ध्यान में रखना। अब मैं जो बता रहा हूं वो, अब आती है राशि, ग्रह राशि, ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है वो पहले मैं आपको बता दूं। सूर्य, सन, वो सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य ग्रह नीच का कौन सी राशि में होता है निमिषा, आप बताइए। तुला राशि। वेरी नाइस, वेरी गुड। तुला राशि में सूर्य नीच का होगा। एक ऐड कर देना, मूल त्रिकोण राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, इसमें ये आप लोग ध्यान में रखना। चंद्र ग्रह मूल, उसकी राशि खुद की कर्क यानी कैंसर। चंद्र उच्च का होता है वृषभ टॉरस में, और चंद्र नीच का होता है वृश्चिक में यानी स्कॉर्पियो में। सूर्य की सी है, चंद्र की भी वैसे राशि एक है, उच्च का वृषभ में होता है यानी एक्सल्टेड इन टॉरस एंड डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो। बट मूल ध्यान में रखना, हम प्रिडिक्शन पे ये सब चीज काम में आएगी, आप लोगों को बहुत काम में आएगी। तीसरा है मंगल यानी मार्स, उसकी राशि मेष, एरीज एंड वृश्चिक, स्कॉर्पियो, वो तो आगे हमने डिस्कशन किया। मंगल, मार्स एक्सल्टेड यानी उच्च का होता है मकर में, और नीच का होता है कर्क राशि में यानी कैंसर में, डेबिलिटेटेड इन कैंसर। चौथा ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी, उसकी दो राशि आप सबको पता है, मिथुन एंड कन्या, जेमिनी एंड विर्गो। बुध उच्च का होता है कन्या में और नीच का होता है मीन में। बुध की विर्गो, बुध के बाद आएगा गुरु जुपिटर। जुपिटर की दो राशि है धनु एंड मीन यानी सेजिटेरियस एंड पाइसेस।
गुरु उचका होता है कर्क में, कैंसर में, और नीचका होता है मकर में, कैप्रिकॉन में। शुक्र यानी वीनस, उसकी दो राशि टॉरस एंड लिब्रा, वृषभ एंड तुला। वीनस एक्सल्टेड इन पाइसिस, मीन राशि में उचका होता है, एंड कन्या राशि में नीचका होता है, डेबिलिटेड इन विर्गो। सुशीला जी भाई हाइटेड कर देना प्लीज, बहुत काम में आएगा ये चीज। नोट बना के आप भगवत प्रैक्टिस करना प्लीज। शनि, यस यस, शनि उसकी दो राशि मकर एंड कुंभ। बात सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग अपना माइक म्यूट करना। चंद्र जी आपका माइक म्यूट कर दो। शनि की दो राशि है मकर एंड कुंभ, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। शनि उचका है एक्सल्टेड इन तुला, लिब्रा में उचका, और शनि नीचका होता है एरीज यानी मेष में। राहु बीएनएन में, पर्टिकुलर आप लोग ये याद रखना, बीएनएन में राहु को कुंभ का स्वामित्व दिया है, कुंभ राशि का। लाल किताब में राहु केतु को कोई साइन नहीं दिया है। बीएनएन में कुंभ राशि यानी एक्वेरियस का स्वामी राहु को बताया है। राहु उचका होता है वृषभ में यानी टॉरस में, और नीचका होता है वृश्चिक में। केतु, केतु को वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का स्वामी बताया है। केतु उचका होता है वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में, और नीचका होता है वृषभ में, टॉरस में, राहु से ऑपोजिट। अब जो चीज लिखा रहा हूं वो भी नहीं है, बीएनएन में थोड़ा चेंजेस है, वैदिक में थोड़ा बहुत चेंजेस है। मेल साइन एंड फीमेल साइन। चीज आपको ये चीज बताएगी, ये राशि के साथ जो, ये मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं बोल सकता हूं, आप लोग लास्ट में मुझे पूछ लेना। अब आप लोग एक बात समझ लो, कौन सी राशि कौन सी दिशा की है। जैसे आप सब जानते हो 4 दिशा मेन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जब 1 नंबर पूर्व में आएगा यानी एरीज राशि पूर्व दिशा ईस्ट साइड होगी, तो 2 नंबर आप लोग डायरेक्शन देखेंगे तो पूर्व के बाद दक्षिण आता है, दक्षिण के बाद पश्चिम, और पश्चिम के बाद उत्तर आता है। ये तो आप कॉमन है, सबको पता है। जब 1 नंबर पूर्व है, ईस्ट है, तो 2 नंबर साउथ आएगा, दक्षिण दिशा, यानी वृषभ टॉरस राशि दक्षिण दिशा के। 3 नंबर मिथुन जेमिनी पश्चिम दिशा आएगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। 4 नंबर आई कर्क राशि, वो नॉर्थ यानी उत्तर, पहले पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, लास्ट में नॉर्थ। 1 नंबर पूर्व, 2 नंबर दक्षिण, 3 नंबर पश्चिम यानी वेस्ट, 4 नंबर नॉर्थ यानी उत्तर। वही रिपीटेशन आगे चलेगा। 5 नंबर फिर कौन सी आएगी, 1 सेकंड में किसी को पूछ लो। लवली जी आप बता दीजिए, 5 नंबर कहाँ की डायरेक्शन आएगी। सर ईस्ट की, पूर्व। वेरी गुड, आपकी समझ में पूरा आ गया। यानी लियो राशि ईस्ट डायरेक्शन की आएगी। वैसे ही 6 नंबर कन्या राशि कौन सी डायरेक्शन आएगी, चंद्र जी आप बताइए। आप अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। सर कन्या राशि दक्षिण। वेरी गुड। आपके माइंड में एक चीज बिठा दो, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। 1 नंबर को पूर्व दिया, 2 को दक्षिण दिया, 3 को पश्चिम दिया, 4 को उत्तर दिया, 5 को पूर्व दिया, 6 को दक्षिण दिया, 7 को पश्चिम दिया, 8 को उत्तर दिया। वही रिपीटेशन 9, 10, 11 और 12 में आएगा। मैं तो बोलूंगा अपने कन्या राशि दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। वैसे ही तुला राशि लिब्रा, सारिका जी आप बोल दो, आपको अभी बाय हार्ट करने का बहुत वो हो गया है प्रैक्टिस। आप बता दीजिए सारिका जी,
तुला राशि कौन सी डायरेक्शन आएगी मेरी बहन? वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुराधा जी, आप आंसर दे सकती हो? सारिका जी सच बोलती है कि गलत बोलती है? हाँ जी। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। सारिका सही है। जी ने सही आंसर दिया कि गलत आंसर दिया? सही दिया जी। सही दिया? हाँ सर, मुझे तो ये पता है। नहीं, हमारे हरीश भाई बोलते हैं कि सर नॉर्थ आती है। आप क्या बोलती हो, वेस्ट आती सर है कि नॉर्थ आती है? सर मैं ना राशि को ना हिंदी में समझ पाती हूँ, थोड़ा इसलिए लेट हो रही अच्छा हूँ अच्छा, मुझे। पश्चिम दिशा। हाँ सारिका जी। जी ने पश्चिम दिशा बोला, हाँ जी। और मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि नहीं सर उत्तर दिशा आती है। आपकी दृष्टि से सही आंसर कौन सा, पश्चिम के उत्तर? सर। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बहन सुनो सुनो, हाँ जी। हाँ जी। आप ध्यान से सुनो। मैंने ऐसा बोला, हाँ मेष जी। राशि पूर्व दिशा है, एक नंबर, यानी हाँ हाँ जी। हिंदी बोलता हूँ। मेष राशि पूर्व दिशा एक नंबर। दो हाँ जी। नंबर की राशि वृषभ राशि है, वो दक्षिण दिशा की है। हाँ जी। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, वो पश्चिम दिशा की है। 4 हाँ जी। नंबर की राशि कर्क राशि है, वो उत्तर दिशा की है। हाँ वही का वही का वही रिपीट होगा। 5 नंबर की राशि पूर्व दिशा की है, हाँ 6 जी। नंबर की राशि दक्षिण दिशा की है। तो हाँ हम जी। हम अटक गए। 7 नंबर की तुला राशि कौन सी दिशा की होगी मेरी बहन? वेस्ट, पश्चिम? वेस्ट की सर, वेस्ट की सर। ओके, पक्का? हाँ जी। हाँ जी, पक्का। ओके, बस मैं दुविधा में था कि मैं हाँ। पश्चिम बोलूं कि उत्तर बोलूं, इसलिए पूछा। थैंक नहीं यू, नहीं सर। थैंक यू। नहीं नहीं, सही हो आप, सही हो, मैं गलत था। चलो, यानी तुला पश्चिम की। हाँ जी। वैसे ही वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि उत्तर की आएगी। हाँ जी। फिर से रिपीट होगा। धनु राशि पूर्व की, मकर आएगी दक्षिण की, कुंभ आएगी पश्चिम की, और मीन आएगी उत्तर की। किसी को कोई क्वेरी है तो लास्ट में पूछ लेना, और बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाथ बता के। अब मेष राशि कौन से तत्व की है? 4 तत्व है। पहले आप लोग समझ लो, बहुत इजी है भृगुनंदी नाड़ी, आपको आपसे ही बाय हार्ट हो जाएगा। 4 तत्व यानी एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 4 तत्व है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये याद रखना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जल। अब 1 नंबर को मैं अग्नि बोलता हूं, तो निमिषा 2 नंबर कौन सा आएगा? पृथ्वी। वेरी गुड। तो आप बोलिए सुशीला जी, 3 नंबर कौन सा तत्व आएगा? वायु तत्व सर। वायु तत्व। पुलिन जी, अब आपको आंसर देना है। 4 नंबर क्या आएगा? आज तो स्कूल में छुट्टी है भाई। जी सर, सुनिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था, और एक बार नंबर पहले से बोल देंगे क्या, तत्वों हाँ वाला? बोल देता हूँ, आपको सब लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत कीजिए, टेंशन हाँ मत हाँ, कीजिए। अभी अभी ज्वाइन किया हूँ मैं फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिलेगा, आप टेंशन मत करना। 1 नंबर यानी मेष राशि अग्नि तत्व। 2 नंबर यानी वृषभ यानी टॉरस राशि पृथ्वी तत्व। 3 नंबर मिथुन राशि यानी जेमिनी, वो वायु वायु। तत्व, एरी, एरी एलिमेंट। 4 नंबर कर्क राशि जल यानी तत्व। कैंसर साइन, वो वाटर एलिमेंट, जल तत्व। याद रख दो, पहले अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर वायु, फिर जल। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। इतना आप बाय जी हार्ट अभी पूछ करोगे तो सकते हैं आप। बच्चों को। जी, जी अभी पूछ सकते हैं आप।
कौन सा वाला कहाँ पे आएगा? अच्छा अच्छा, हाँ पूछूंगा। आप इतना याद पुलिन जी रखना, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो 12 राशि आपको बाय हार्ट हो जाएगी। 1 to 4 अग्नि पृथ्वी वायु जल। जी जी। 5 to 8 वही आएगा, अग्नि पृथ्वी वायु जल। 9 to 12 वही आएगा, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अब मैं आपसे पूछता हूं, 5 नंबर की सिंह राशि कौन से तत्व की आएगी, कौन सा एलिमेंट आएगा? फायर लियो फायर राशि है जी, फायर। फायर, वेरी गुड। तो सिंह राशि यानी लियो अग्नि तत्व या तो फायर एलिमेंट। 6 नंबर कन्या राशि यानी विर्गो, पृथ्वी या तो अर्थी एलिमेंट। 7 नंबर तुला लिब्रा, वायु या तो एरी एलिमेंट। 8 नंबर वृश्चिक स्कॉर्पियो, वो जल या तो वाटर एलिमेंट। अब 9, 10, 11 भी यही रिपीट होगा। अब मैं किसको पूछूं? टीकू, टीकू, चल बेटा तू चारों चार बोल दे, धनु मकर कुंभ और मीन। मेरी गलती निकाल देना, चल बोल। धनु अग्नि तत्व है कि पृथ्वी तत्व? देख मत टीकू, नोट में जी मत देख, नोट में मत देख, नोट में मत देख। जी धनु अपने पूर्व का कारक है जी। हाँ तो अग्नि वो अग्नि तत्व है जी। वाह टीकू, तूने तो बाय हार्ट कर लिया। फिर जी धनु के बाद टीकू आएगा मकर, धनु के बाद कैप्रिकॉर्न कौन? मकर यानी पृथ्वी तत्व जी। वेरी गुड। और कौन सी दिशा टीकू? दिशा है कि दक्षिण जी। हाँ दक्षिण। वाह और पंजाबी, वाह। तो और तूने 11 बाय नंबर हार्ट। हाँ कुंभ 11 कुंभ। जी 11 है अपना हाउस पश्चिम दिशा। 11 हाउस नहीं बोल बेटे, 11 साइन। हाँ हाउस 11 अलग साइन। चीज है। जी जी 11 एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि। जी जी। और आगे है अपने जल तत्व उत्तर जल दिशा। तत्व, जल तत्व की राशि का नाम बोल टीकू। मीन राशि जी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं टीकू? इंग्लिश में तो मुझे ज्यादा आती नहीं है। हाँ तो मुझे पता है, लेकिन पाइसिस बोलते हैं बेटे। ये सब तू, अब तू इंग्लिश याद करना। तुझे जी जी। हिंदी और पंजाबी आती है, तू इंग्लिश याद कर देना। हाँ टीकू, जी सर। ओके। अब आप लोग डायरेक्शन, अगली बार से तो ये मेरा नया कंप्यूटर है और टीकू मेरा को होस्ट है। अगली बार से तो टीकू सब शेयर करने वाला है। ये पहली बार मैं आपको कुंडली या कुछ शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग समझ लो, जब डायरेक्शन का चार्ट बनता है यूं, यानी एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यूं करके जब बनता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में सौदामिनी, हेलो मिनी, अच्छा। प्रिया बेटी तू हाजिर है? हाँ सर, मैं हूँ यहाँ पे। ओके बिटिया, मैंने बोला ये डायरेक्शन हम जब बनाते हैं वर्टिकल, हाँ जी, हाँ जी। तो हेलो। नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सी राशि आएगी? मैंने 12 राशि बोली, तूने बिटिया सुना? तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सी राशि आएगी? सर मेरे को इतना माइंड में सेट नहीं मैं हुआ तुझे ऑनेस्टली। माइंड में लगा, चल मैं आज आज तुझे अभी माइंड में लगा दे कोई। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट, 4, 8, 12। हाँ कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। चलो अब हम हाँ। नीचे से चलते ऊपर, तो सबको याद रह जाए। अब नॉर्थ के ऑपोजिट, ऑपोजिट का 50% रिजल्ट आता है बीएनएन में, इसलिए बोलता हूं नॉर्थ का ऑपोजिट पोल हुआ साउथ, दक्षिण दिशा। आरती जी आपकी समझ में आएगा दक्षिण में कौन कौन सी राशि आएगी? दूसरी, छठी और तीसरी। अरे वेरी गुड। में सर, साउथ आपने में।
आपने सही बोला, साउथ की बात कर रहा हूं मेरी बहन। कन्या, वृषभ, कन्या और मकर। वेरी नाइस। 2, 6, 10। हाँ जी। तो ईस्ट में आएगा 159, यानी मेष, सिंह और धनु। और वेस्ट में आएगा 3, 7, 11, मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक हो? ये नंबरिंग से याद रखना बेटे। जी 1, जी जी 5, 9 नंबर की राशि ईस्ट राशि बोली जाती है ये, जी, ट्राइन में पूर्व आएगी। दिशा की। जी 2, 6, 10 दक्षिण दिशा की बोली जाती है। जी 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि पश्चिम दिशा की होती है। जी 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि उत्तर दिशा, नॉर्थ की है। ये चीज प्रिडिक्शन में कहां पे काम करती है तो आपको बता दूं। एक प्रिडिक्शन बहुत चलता है समाज में, हमारी बिटिया का हस्बैंड कौन सी दिशा से मिलेगा। जो राशि की दिशा आती है, बिटिया यानी शुक्र हुई, उसका पति का कारक हुआ मंगल, वो तो आगे हम सीखेंगे। वो कुंडली में मंगल जो नंबर की राशि में बैठा होगा वो डायरेक्शन आएगी। दूसरी डायरेक्शन डिटेलिंग वाली मैं आपको लिखवाऊंगा। ये मोटा मोटा ये होता है प्रिडिक्शन। फिर आप बोलते हाँ, वो गुरुजी ने बोला था दक्षिण दिशा के आएगा, मेरी ट्रांसफर दक्षिण में होगी तो दक्षिण में हुई। तो राव साहब ने डायरेक्शन जो दी है उसी लॉजिक से ये सब आंसर दिए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज सुनो, अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व 95% होता है, बाकी का 5% तीन तत्व, तीन एलिमेंट जो बाकी बचा। जैसे अग्नि तत्व है तो पृथ्वी, वायु, जल, 5% में वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। हर कोई राशि में ऐसा है। जैसे पृथ्वी तत्व की राशि में 95% एलिमेंट पृथ्वी एलिमेंट है और बाकी का 5% पृथ्वी के अलावा अग्नि, वायु, जल। वैसा ही वायु तत्व की राशि में 95% एलिमेंट वायु एलिमेंट, एरी एलिमेंट होता है। बाकी का 5% एरी, अग्नि, पृथ्वी और जल होता है। वैसा ही जल में होता है, अग्नि, पृथ्वी और वायु 5% में होता है और जल तत्व का एलिमेंट जल राशि में 95% होता है। लेकिन एक चीज आप याद रखना, अग्नि तत्व की राशि आप देखो 159, ये जो प्रिडिक्शन वाली बात है हम पीछे तो मैं आपको सिखाऊंगा। आज से आप लोग एक चीज देखना, आपकी खुद के कुंडली में देखना, जो तत्व की राशि में प्लेनेट ज्यादा होंगे ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको अपने आप में देखने को मिलेगी। यानी जिसकी भी कुंडली देखते हो, जहां पे अग्नि तत्व के राशि में ज्यादा प्लेनेट होंगे कुंडली में, तो वो राशि फोर्स वाली राशि है। यानी जो काम लिया वो फटाफट जल्दी से निपटाने वाला उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसको ऐसे भी बोले जाता है कि अग्नि तत्व की राशि आवेग वाली राशि होती है। आप देखना जिसकी कुंडली में अग्नि तत्व 159 में प्लेनेट ज्यादा होगा तो वो बंदा जो भी काम लेगा वो जल्दी से निपटाने का उसकी सोच रहेगी और वो निपटाता भी होगा। उसकी सोच अकेली नहीं, वो फोर्सफुल्ली काम करता होगा। वैसा ही पृथ्वी तत्व की राशि कैसी राशि बोली जाती है? सेल्फिश। वो बंदा
जो जिसकी भी कुंडली में प्लेनेट पृथ्वी तत्व की राशि में ज्यादा होंगे, आप उसका कैरेक्टर देखेंगे, उसका कैरेक्टर यानी नेचर, तो उसमें थोड़ा बहुत सेल्फिश ज्यादा होगा दूसरों की कंपेयर में, वो सेल्फिशनेस ज्यादा होगा थोड़ा, यानी स्वार्थ प्रधान राशि बोली जाती है। 2, 6, 10, 159 में तो मैंने आपको फोर्स वाला एक्शन ओरिएंटेड बताया, जो भी काम लेगा वो फोर्सफुली करेगा। अब आते हैं वायु तत्व एरी राशि में क्या होता है। एरी राशि में आपकी कुंडली में ज्यादा प्लेनेट होंगे तो वो बंदा इंटेलिजेंट होगा, लिख के रख दो। उसको थोड़े में ज्यादा समझ में आ जाएगा, आप एक शब्द बोलेंगे और उसको पूरी लीटी का ज्ञान हो जाएगा। ये लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं। जल तत्व की राशि की कैरेक्टरिस्टिक है इमोशनल। जब भी पानी वाटर आएगा वहां पे इमोशन आ जाएगा, उसका नेचर इमोशनल होता है। अब एक चीज आपको शायद आगे काम में लगे, आप लोग ने सुना भी होगा कि साइन का 3 डिवीजन पड़ता है। आप लोग ने सुना होगा कि राशि का 3 डिवीजन होता है। आप लिखना मत, अभी याद रखना। चर राशि यानी मूवेबल साइन, स्थिर राशि यानी फिक्स साइन, एंड द्विस्वभाव यानी ड्यूअल साइन। आप लोग को पता होगा, ना है तो आप याद रखो, 1, 4, 7, 10 ये चर राशि है। मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि यानी फिक्स साइन। एक चीज आपको प्रिडिक्शन में कहां पे मिलेगी देखने को, वो एक मैं आपको हिंट देता हूं, आप याद रखोगी तो कोई आपके पास बंदा आया कि मेरी ट्रांसफर होगी कि नहीं, और उस टाइम की प्रश्न कुंडली में चंद्र फिक्स साइन में होगा तो आप बता सकते हो कि अभी के टाइम में आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। यानी स्थिर राशि में होगा, चंद्र चर राशि में होगा तो आप बता सकते हो कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप लोग ने सुना होगा, वैदिक की ये चीज है कि चर राशि यानी मूवेबल साइन 1 नंबर यानी मेष राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि, 7 नंबर यानी तुला राशि एंड 10 नंबर यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ये चर राशि बोली जाती है। स्थिर राशि यानी फिक्स राशि, फिक्स साइन बोली जाती है। वो नंबर आता है 2, 5, 8, 11। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि एंड कुंभ राशि। और ड्यूअल नेचर द्विस्वभाव राशि होगा भी सही ना भी होगा, ऐसा आंसर उसमें आता है। हाँ और ना दोनों आ जाते हैं, उसको ड्यूअल बोलते हैं। वो 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु एंड मीन। एक चीज आज मैंने फोटो भी डाली है शायद ग्रुप में, मुझे याद नहीं है। हाँ डाली है। आप लोग वो ऑर्गन फोटो वाली। निकाल देना, फोटो निकाल देना, मैं आपको बता देता हूं अभी कि मेष राशि शरीर पे वो कहाँ पे एक्ट करती है, वो कहाँ पे उसका स्थान है,
कौन से अंक को रिप्रेजेंट करती है? तो मेष राशि में सर और चेहरा आएगा, सर और चेहरा। वो सब प्रिडिक्शन में बहुत काम लगता है ये चीज। एक तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम में लगेगा। नंबर 2 वृषभ यानी टॉरस राशि, वो गला, जिसकी 2 नंबर की एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। 2 नंबर की राशि में आप देखोगे राहु है या शनि है या मंगल है, तो वो बंदे को आप बोल सकते हो कि आप तो तेज खाने का बहुत शौकीन होगा। नंबर 2, वो नॉनवेज खाने का भी शौकीन होगा। 2 नंबर की राशि में यदि गुरु, एग्जाम्पल अभी आप नोट डाउन मत करना, गुरु जैसे ग्रह है तो आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो आप मीठा खाने के शौकीन होंगे, तो वो बोलेगा हाँ, तो बोल देना 1100 रुपया दे दे भाई, अब भाग। वृषभ राशि गले पे, मिथुन राशि शोल्डर जॉइंट यानी खंभा से हाथ तक, अपनी मिडल फिंगर पूरा हाथ। कर्क राशि छाती यानी चेस्ट और फेफड़े। सिंह राशि अपर एब्डोमिनल, ऊपर का पेट, उसमें स्टमक, जठर भी आएगी। कन्या राशि पूरा पेट, बीच वाला एब्डोमन। तुला राशि का पार्ट है एब्डोमन से नीचे और प्राइवेट पार्ट की जो लाइन आती है उसके ऊपर का पार्ट। एब्डोमन के ऊपर, एब्डोमन के नीचे, यानी आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग दुविधा में न मत रहना। जब अम्बिलिकल कोड, अपने जो अम्बिलिकस है उसका ऊपर का पार्ट एब्डोमन का ऊपर का बोलता है, और जो अपना अम्बिलिकस है उसके नीचे का पार्ट एब्डोमन का, पेट के नीचे का भाग और पेट के ऊपर का भाग। अनुराधा जी कोई समझ में ना आए तो मेरी बहन आप लेक्चर के बाद पूछ लेना। हाँ, मैं कुछ इंग्लिश ज्यादा बोल जाऊं तो आप पूछ लेना। हाँ मेरी बहन, इतना समझ लेना, पेट, ऊपर का पेट और नीचे का पेट और मिडल वाला पेट में अम्बिलिकस आ जाएगी। वृश्चिक राशि जेनाइटल पार्ट यानी प्राइवेट पार्ट पे उसका एक्शन है, वो उसके रिलेटेड है। धनु राशि अपने थाई वाला एरिया, जंगा, जांग। मकर राशि नी जॉइंट, उसको क्या घुटना बोलते हैं, घुटना। कुंभ राशि काफ मसल यानी घुटना और नीचे का जो पैर है उसके बीच का जो पार्ट है वहां पे कुंभ राशि का स्थान बोला गया है। और जो अपना फीट है, नीचे का पांव है, जिस पे हम चप्पल पहनते हैं, मोजड़ी पहनते हैं, शूज पहनते हैं, वहां पे मीन राशि का। अब हम क्वेश्चन आंसर क्वेरी लेते हैं, क्योंकि नहीं तो मेरा जो टॉपिक है वो आधे घंटे का टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग बोले तो मैं टॉपिक आगे चलाऊं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप भी फटीक हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। 1 घंटा होने को आया है, 2 मिनट बची है। आप बोले तो क्वेरी लूं, आप बोले तो आगे बढ़ाओ, जैसी आप सबकी मर्जी।